चलिए, हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था ना, क्वेश्चन दिया था, कितना आंसर आ रहा है? वी बी इक्वल टू, नहीं किया? क्वेश्चन दिया ही नहीं था? दिया था। कितना आंसर आ रहा है? 40/3। और किसी का 60? किसका आ रहा है? 60 आ रहा है। अच्छा, दूसरे का 60 आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई बात नहीं, अभी आप लोग ये सवाल लगा ही रहे हैं, मतलब एक ही सवाल लगाया है, तो तुरंत मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आपको आ जाएगा। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, और ये हमारी पुली है जो क्या है? फिक्स्ड है, और यहां पे भी ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये किस वेलोसिटी से जा रही है? वी ए, ये ब्लॉक जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये ब्लॉक क्या है? वी बी। ये वेलोसिटी हमको निकालना है। ये एंगल कितना है? 53, और ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। ठीक है, यहां तक सबको पता है? ठीक है, अब बात समझिए, हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो ब्लॉक है ये आगे जाएगा तो ये भी तो आगे आएगा बेटा, जब तक इसके नीचे नहीं आ जाएगा। जब ये और आगे जाएगा तब तो ये ऊपर आने लगेगा। बस उसकी चर्चा हमको नहीं करनी है, हमको बस ये जानना है कि जब हमने इसको आगे किया तो ये भी तो आगे आएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी, मैं बोलूं यहां पे वेलोसिटी ज्यादा और यहां पे वेलोसिटी कम, तो स्ट्रिंग क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी। इतना बात समझ में आया? फिजिकली समझ पा रहे हैं? अब देखिए, ये हमने क्या निकाला? वीए। ये वीए है हमारा, तो हम निकाले वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो ये कंपोनेंट हमने किया। ये अगर 37 है तो ये क्या है? ये भी 37 है, तो इसको बोला 37 डिग्री। और ये है वीए, तो ये क्या हो जाएगा? वीए कॉस 37। यहां तक समझ में आया? वीए कॉस 37। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, ये 53 डिग्री है। ठीक है, तो अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, तो इसका एक परपेंडिकुलर बना लो ना, तो ये अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी बी कॉस 53, और अलोंग द परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? वी बी साइन 53। यहां पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? वी ए साइन 37। बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हमारा मतलब ही नहीं, इसीलिए मैं उसको नहीं लिख रहा था। ठीक है, तो हमारा क्या? अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फॉर कंस्ट्रेंट मोशन, ये मोशन कंस्ट्रेंट है कि नहीं? एक का मोशन दूसरे के मोशन पे डिपेंडेंट है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या है? कंस्ट्रेंट मोशन है। और फॉर कंस्ट्रेंट मोशन, वेलोसिटी along the string is same। अब बताइए ये वेलोसिटी क्या है? va cos 37 इक्वल टू vb cos 53। यही तो है, बोलो। ये हुआ 3, ये 4, ये 5, ये हुआ 37, और ये हुआ 53। अब बताओ cos 37 कितना? cos 53 बताओ। 3/5 बराबर वीए कितना है? 10। cos 37 4/5, तो 5 से 5 कटा। वीबी इक्वल टू 40/3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए बेटा ना। इस तरह के सवाल आप लोगों ने किए नहीं होंगे, 12th में नहीं किए होंगे, बिल्कुल नहीं किए होंगे ना।
छोटे छोटे सवाल हैं, हो जाते हैं, बट देखने में थोड़े से डरावने लगते हैं, अजीब सा लगता है कि पता नहीं क्या दे रखा है ना। तो इसमें क्या है, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग हमें क्या करनी है, सेम कर देनी है, और उससे हमको क्या निकाल लेना है, कंपोनेंट। कंपोनेंट कैसे निकाला हमने, वेक्टर की मदद से निकाला। वेक्टर वाला सबको पता है ना, जैसे ये VA है तो अलोंग द थीटा, वी कॉस बताया था ना क्या होता है, आर का अलोंग द कंपोनेंट, जैसे ये वेक्टर आर है और ये हमारा थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ये तो बेसिक्स पढ़ाया है वेक्टर में, मैंने नए बच्चों को भी पढ़ा चुका हूं, क्या है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। उसी तरीके से हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लेना है। वेलोसिटी सेम होगी ये तो है, लेकिन ये वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वही तो सेम होगा ना। तो हमें वी वेलोसिटी इधर दी हुई है तो इसका कंपोनेंट निकाल लें, वी वेलोसिटी इधर दी हुई है तो इसका कंपोनेंट निकाल लें, दोनों को क्या कर दें, सेम कर दे, तो हमें क्या निकल जाएगा, वीबी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। चलिए थोड़ा जल्दी करेंगे, कोर्स पीछे है, थोड़ा सा तेजी करेंगे, ठीक है। बस मैकेनिक्स तक ही कोर्स लगेगा कि थोड़ा पीछे चल रहा है, बाद में तेज हो जाएगा कोर्स। हाँ, साइड हट जाए। ये कहाँ ले जा रहे हो, हाँ, टूटी है, किसने तोड़ा, महीने भर में 2-4 कुर्सी तोड़ डालता हूँ। नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और से हो गया, उन दोनों से तो हो गया, और किसी से हुआ, प्रतीक्षा हो गया बेटा, पंकज कर लिया, तुमने ही किया है, हाँ, सही बताओ। चलो ठीक है, कर तो रहे हो एटलीस्ट। हो गया, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, ये था रॉड थी एक, अच्छा बना लीजिए डायग्राम। देखिए इसमें फिर वही कहानी है, क्या कहानी है, ये जो स्ट्रिंग है ये सर्कुलर डिस्क है, समझ लीजिए सर्कुलर डिस्क है, और ये ऐसे रोटेट होती हुई आगे बढ़ रही है, रोटेट हुए किसी रॉड पे आगे बढ़ रही है। अगर आगे बढ़ रही है तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रिंग जो है इसमें रोल हो रही है, स्ट्रिंग रोल हो रही है। अगर रोल हो रही है तो ये ऊपर उठेगा, ये पुली फिक्स्ड है, एज्यूम करिए, थोड़ा सा महसूस करिए इसको, ये जब ऐसे गोल घूमते 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 आगे बढ़ेगी तो ये स्ट्रिंग क्या होगी, रोल होगी। जब ये रोल होगी तो ये क्या होगा, ए ऊपर आएगा, तो इसकी हमको वेलोसिटी चाहिए, इसकी क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए।
और ये जो डिस्क है ये 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे जा रही है, 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे जा रही है। तो ये वेलोसिटी क्या है, 100 मीटर पर सेकंड। इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग क्या है, कितना है, 100 cos 53। अच्छा ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग। तो ये दोनों वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, सेम हो जाए। दिस इज द आंसर, हो गया। कितना होता है cos 53, 3/5, कितना हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड। कर लेंगे, ये सब सवाल करने की बात है बेटा, एक बार हो जाएगा तो होने लगेगा सवाल, कोई टफ नहीं है बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट करें, जल्दी नोट करिए इसको, हो गया, नोट करो बेटा, नोट करो। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए। सर वो बच्चों को दे दीजिएगा, कीरिंग कीरिंग बटन बटन। हाँ हाँ, कितने हैं, क्या है, ओनली 85 है। अच्छा दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कहता है, लिखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी। बात समझो बेटा, ये लोहे की रॉड है, किसी कोने पर रखी हुई है, ठीक है ना, वॉल के कोने पर रखी हुई है। तो ये जब नीचे आ रही है, जब ये ऐसे, ये क्या हो रही है, नीचे आ रही है, तो ये आगे, इसका ये सिरा आगे जा रहा है और ये वाला सिरा क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो उसकी दोनों सिरों की क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी, कंस्ट्रेंट मोशन है, बिल्कुल। ये अगर आगे जाएगा तो ये नीचे आएगा ही आएगा, आएगा ही ना, निकालो। ये देखो तिरछा ये रखा हुआ है, तो ये आगे बढ़ा दो तो ये नीचे आएगा ही आएगा। पता ही है तुम लोगों को, उसमें क्या बताना। चलो बताओ, निकालिए, कैसे करेंगे। और एंगल मान लीजिए, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। विष्णु सर, जो एक बार सारा एक साथ रख के फोटो खींच के दे दीजिए मुझे। और जो जो खराब वाले हैं वो कितने हैं, नहीं वैसे जो प्रिंट उसके वो हैं, वो भी काउंट कर लीजिए, देख तो लीजिए हैं कितने वो। बताइए, देखिए ये रॉड रखी हुई है ना, ये रॉड है मान लीजिए, और ये जो वेलोसिटी है कितनी दी हुई है, वी ए, और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या, ये 90 माइनस थीटा। तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
वी ए कॉस 90 माइनस थीटा। यहां तक बातचीत सही है, सही लग रहा है? ठीक है, ये वेलोसिटी क्या है, दिस इज व्हाट, इसको हम आगे बढ़ा दें और क्या कौन सा एंगल थीटा है, एक हमारा इसके परपेंडिकुलर निकलेगा, ये अगर थीटा तो ये भी क्या थीटा, तो ये वेलोसिटी वी बी, तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगी वी बी साइन थीटा। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो वी ए कॉस 90 माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। तो वी ए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर वी बी कॉस थीटा। तो वी ए बराबर वी बी कॉट थीटा, वी ए बराबर वी बी कॉट थीटा। सही है? सतीश आगे आ जाओ, यहाँ जगह पे है, यहाँ बैठ जाओ। उधर जाके बैठो वहां पे। टूटी हुई कुर्सी क्या, कितनी कुर्सी टूट गई, ये कब टूटी बेटा, ये तो सही थी। पीछे रख दो बैग, पीछे रख दो। बताइए, हो गया? ठीक है, एक और मेथड इसको करने का पता है, ये समझ में आया? ये ऐसे ही निकलेंगे ये सारे सवाल जो है ना कंस्ट्रेंट मोशन के, उसको आपने क्या करना है, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग या वेलोसिटी अलोंग द रॉड। यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग द रॉड क्या है, सेम है, वेलोसिटी अलोंग द रॉड क्या है, सेम है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट होगा तब तो रॉड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है ना, आगे चलें, जल्दी नोट करो इसको, स्पीड बढ़ाओ बच्चों, ना बहुत धीरे धीरे होगा। अच्छा, एक इसका और तरीका है, देखिए ये मान लीजिए जो डिस्टेंस है वो है x और ये है y और ये हमने l दिया ही हुआ है ना, तो यहां से l स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर l स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड में डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करना बताया मैंने, 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt बराबर क्या 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x क्या है, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, v b। अच्छा, प्लस 2y, ये बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या है, और ये देखो कम नीचे आ रहा है तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस वी बी बराबर 0। अरे बी ए, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है v और वी बी में रिलेशन चाहिए ना, तो हमारा आ गया 2y वी ए बराबर 2x वी बी, तो वी ए बराबर x अपॉन वाई वी बी, और ये एंगल क्या है बेटा
थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन x, cot थीटा बराबर क्या, x अपॉन y, x अपॉन y, तो क्या होगा VA बराबर VB cot थीटा। क्या यही रिलेशन हम लोगों ने निकाला है, यही रिलेशन निकाला है, अभी जो पहले निकाला था यही था, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ए मेथड, दिस इज ऑल्सो अ मेथड, इसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड, लिख लीजिए, दिस इज अ कैलकुलस मेथड। देख रहा है बेटा, आगे चलें, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया, फिक्स पुली कंस्ट्रेंट हमने कर लिया, उसके बाद ये नॉर्मल, ये कंस्ट्रेंट के नॉर्मल सवाल हैं, कंस्ट्रेंट के नॉर्मल सवाल, जनरल सवाल हैं कंस्ट्रेंट, कैसे भी और भी सवाल मिलेंगे। अब हम करेंगे मूविंग पुली कंस्ट्रेंट, क्या करेंगे, मूविंग पुली कंस्ट्रेंट। तो हेडिंग डालिए, इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए, समझ में आया विक्रम। कैलकुलस मेथड भी ध्यान में रखना है, कहीं पे हो सकता है कि आपको वेलोसिटी अलोंग द रॉड या स्ट्रिंग निकालने में डिफिकल्टी हो रही हो, टफ हो रहा हो क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, ये मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे, कहीं से भी आ जाएगा, मेथड भी आ जाएगा। नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट लिखिए, मूविंग मूविंग पुली कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये क्या है, VA VB, लिखिए VA इज द वेलोसिटी ऑफ, VA is the velocity of A with respect to ground, VA velocity of A, velocity of A with respect to ground, VB velocity of B with respect to ground, VP velocity of pulley with respect to ground, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको ढंग से समझ लीजिए, उसी कॉन्सेप्ट पे ज्यादातर सवाल लग जाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे है ब्लॉक ए है, ये दोनों समझिए, ब्लॉक ए और बी दोनों क्या है, स्ट्रिंग से अटैच है, ये स्ट्रिंग सेम है ना, देखो येलो कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक स्ट्रिंग से अटैच है। तो ये मान लो दोनों के ऊपर जाने की वेलोसिटी मैंने मान ली है, ये VA है और ये VB है, और जो पुली है वो भी फिक्स नहीं है, वो भी वेलोसिटी ऑफ VP, VP क्या है, वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू
ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट एक चीज ऑब्जर्व करिए आप लोग कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? देखो, जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा ही आएगा। अगर हम पुली को कांस्टेंट फिक्स मान लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कराई थी, तो वी ए बी क्या लिखा था बेटा? वी ए बी क्या होता है? वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो यहां पे बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी। बी क्या है? कांस्टेंट है या फिक्स है? बी क्या है? एट रेस्ट या फिक्स। तो यहां पे हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, जब ये ऊपर जाएगा तो ये डेफिनेटली नीचे आएगा। जब हम एक वेलोसिटी को बोलेंगे कि ए जो है वो ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली जो है, और वेलोसिटी ऑफ बी जिससे ये ऊपर जाएगा वहीं से ये नीचे आएगा उतनी वेलोसिटी से, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? सेम है। स्ट्रिंग क्या है? सपोज दैट ये पुली हमारी फिक्स्ड है, पुली हमारी फिक्स्ड है। अगर पुली हमारी फिक्स्ड है तो ये जो इसकी ऊपर जाने की वेलोसिटी वही इसके नीचे आने की वेलोसिटी। बात समझ में आया? क्लास के बाद ही दे देंगे। ये वाला 60 वाला 23 ये 60 है, ये 23 ये 60 है जी। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसको रहने दीजिए, अभी बाद में कर दीजिए क्लास खत्म में, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो होगी विथ रिस्पेक्ट टू पुली और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली, ये बराबर होगी और नेगेटिव साइन के साथ होगी। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? तो मैं आगे बढ़ूं। समझ में आ गया सबको? दोबारा समझाऊं? कौन बोला? तुम बोली, ठीक है। बेटा एक बात बताओ कि अब समझाने का मटेरियल तो मेरे पास है नहीं। देखो ये क्या है? ये पुली मान लो फिक्स्ड है ना, ये देखिए ये दिख रहा है। तो इसको मैं कह रहा हूं ये ऊपर गया तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और ये जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से ये नीचे आएगा। वेलोसिटी दोनों की क्या होंगी? सेम होंगी। अगर ज्यादा हुई तो क्या होगा? स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो ज्यादा तो हो नहीं सकती, बराबर ही होंगी। तो ये अगर ऊपर में है तो ये क्या होगा? नीचे में होगा। बात समझ में आ रही? तो ये वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? बराबर है और निगेटिव है। और यहाँ पे पुली भी मूविंग है तो हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली। तो इतने बात समझ में आई? ठीक है। तो ये चीज है। अब हमने भाई वो फिक्स था तो नहीं, तो मैंने उसको मान लिया। अब समझिए, अब आगे समझे। रिलेटिव वेलोसिटी हम सबने पढ़ी, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। तो वी ए पी बराबर वी ए माइनस वी पी, माइनस साइन कॉमन, बोलो वी बी माइनस वी पी, सही है। माइनस वी बी, ये क्या हो जाएगा? वी पी, और ये वी पी वी ए माइनस, अब बताइए ये इधर चला गया तो क्या हो जाएगा? 2vp बराबर va प्लस vb। तो vp बराबर क्या? va प्लस vb अपॉन 2। ये फॉर्मूला एकदम याद कर लेना आपको। वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2, ठीक है। तो ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी, और देखिए यहां पे मैंने जो ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या माना बेटा? पॉजिटिव माना है। कन्वेंशन वही है, कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे। इसका कन्वेंशन अपनी तरफ से रखेंगे नहीं, इसका कन्वेंशन अपने आप निकल के आ जाएगा। ये देखो दोनों की वेलोसिटी जैसे मान लो ऊपर जा रही है, तो अगर पॉजिटिव आ गया तो वेलोसिटी ऊपर, पुली ऊपर जा रही है। अगर निगेटिव आ गया तो पुली नीचे जा रही है। हमसे मतलब नहीं है। आप इसको साइन के साथ रखेंगे, वीपी का डायरेक्शन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये कहानी बार बार नहीं करनी है। ये जो कहानी मैंने बताई ये आपने समझ ली, और समझने के बाद आपने ये याद कर लिया। ये कहानी बार बार नहीं करनी है। कहीं भी वेलोसिटी ऑफ पुली आएगा तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन 2, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन 2। अरे कैमरा मत तोड़ो, ये तुम लोग तोड़वाते रहो, हम जुड़वाते रहे। और है? एक और होगी, 3। अरे 3 थी, 3 ले गए थे। हाँ? मतलब
चलो ढूंढा जाएगा, वी विल सर्च। कौन बच्चा उठा लेगा अपने घर आधा? विष्णु सर जरा मेरी बॉटल उठा दी, बॉटल यहाँ रख। लगाए रहो तो निकल भी नहीं मिलता। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इसको कि वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई टू, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए खत्म हो गई बात। तो हमारा आया वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाई टू। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ वी पी बराबर डी बाई डी टी ऑफ वी ए प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी बी डिवाइड बाई टू। ये क्या हो जाएगा, ए पी बराबर ए प्लस ए बी डिवाइड बाई टू। तो एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा, ये भी सेम होगा। इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये होगा वीपी डी टी इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन वी ए डी टी प्लस इंटीग्रेशन वी बी डी टी डिवाइड बाई टू। ये क्या हो जाएगा, एक्स पी बराबर एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन टू। तो चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे पोजीशन हो, तीनों का इक्वेशन आपको आ गया। ठीक है, कर लेंगे। जिसको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता, इंटीग्रेशन तो पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब पढ़ा रखा है। हो सकता है नए बच्चे कुछ ना जान पा रहे हो, तो परेशान नहीं होना है, बस ये लिख लेना है कि ये एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बराबरी होगा, वो हम पढ़ा देंगे। जैसे dp बाई डी टी क्या होता है, जैसे v बराबर क्या होता है, dx बाई डी टी, तो dx बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेट करेंगे तो x बराबर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। देखो ठीक है, यहाँ पे vp dt है तो क्या हो गया, xp हो गया, और यहाँ पे va dt है तो xa हो गया। ठीक है, सही लिखा है। और dva बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ये तो समझ में आता ही है आपको, ये भी समझ में आ रहा है। चलिए जल्दी करिए इसको। तो हमारे पास तीन रिलेशन आ गए, वीपी बराबर वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाई टू, और एक्सपी बराबर एक्स ए प्लस एक्स बी डिवाइड बाई टू, और एपी बराबर ए प्लस ए बी डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये किस केस में है, जब हमारे पास पुली हो और ये ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, और पुली भी क्या है, मूविंग है, ये वी ए और ये वी बी। ठीक है, कहानी समझ में आई, आगे चलें, कर लिया। बहुत सारे बच्चों के अब की बार फिजिक्स में सवाल बहुत ज्यादा गलत है। अब का पेपर क्या कुछ टफ था क्या, बहुत ज्यादा टफ? अरे तुमने तो फिर भी कुछ किए हैं, कुछ बच्चों को तो एकदम साफ है, पूरे 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 क्वेश्चन ही गलत है। स्पीड लैब पे ओपन किया आप लोगों ने, ओपन करके देखा, ओपन करके देखिए, दोबारा टेस्ट दीजिए।
देखो सिर्फ बता रहा हूँ, थ्योरी पढ़ने से नहीं, तुम लोग का लेवल बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं बता रहा हूँ। ये सब चीजें हैं ना, इतना पॉज लेता ही नहीं टीचर। इतना इतना पॉज ले लेके मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना पॉज लेना ही नहीं है। तब भी बहुत पॉज ले लेके पढ़ाते हैं, वरना आया एक बार का सन्नाटा, निकलते चले जाते हैं टीचर लोग। तो बहुत पॉज ले लेके पढ़ाते हैं, तो आप लोग का लेवल बहुत नीचे है। लेकिन उसमें घबराना नहीं है, अपने आप को मजबूत करना है। आपको पता तो है ना आपको कहाँ जाना है, आपको किन लोगों से कंप्लीट करना है। जैसे आप यहाँ पे बहराइच के स्टेडियम की टीम के साथ खेलते हैं और डायरेक्ट आप पहुंच गए इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेलने, तो खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे। यहाँ भले छक्के चौके लगा रहे हो, उससे मतलब नहीं है। आपका कंपटीशन किससे है, उससे उसको आप एज्यूम करिए कि क्या कंपटीशन है आपका, उसके लिए उस लायक आप बनिए। ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट वगैरह जो है मैं टफ से टफ करता जाऊंगा। अपनी एनालिसिस आप लोग करते जाइए। ये टफ नहीं है, अभी भी लेवल बहुत कम है, ये समझिए। अभी भी लेवल बहुत कम है, लेवल बढ़ा के ही रखेंगे। पिछले बार के बैच के बच्चे रोने लग गए थे, एक बार टेस्ट टफ दे दिया ना तो वो रोने लग गए। फिर 3 टेस्ट पीवाईक्यू से बनवा दिए, मतलब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो सब प्रीवियस पीवाईक्यू तो सभी लोग कर लेते हैं। बच्चों के नंबर आ गए, अब वो खुश हो गए, फिर कॉन्फिडेंट हो गए, फिर दिक्कत हो गई। देखो टफ सवाल है तो वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है ना? चलिए आगे चले। अरे जितना रोना है क्लास में रो लो, एग्जाम के दिन नहीं रोना। वो दिन रोगे तो फिर दुख ज्यादा होता है, मुझे ज्यादा दुख होता है। चलिए नेक्स्ट करें, एक सवाल करें फटाक से। सब लोग करेंगे, मैं चाहता हूं सब लोग करें। देखूंगा मैं सवाल, तुरंत बताइए। अच्छे बच्चे तुरंत सवाल का आंसर बताएं, जैसे मेरा पूरा हो तुरंत उनका आंसर आ जाए। देखिए, जैसे ही बोर्ड पे डायरेक्शन बनेगा वैसे ही आंसर चाहिए मुझे। वी ए बराबर क्या, 5 मीटर पर सेकेंड। ए बी, वी पी बराबर कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। बताइए कितना, -5। इतना आसान नहीं है, निकालो जरा। बस गलती हो गई। बताओ नेहा, बताओ बेटा कितना, 5, कितना, 15। किसने 5 बताया, प्रतीक्षा? 5 मूविंग पुली का क्वेश्चन है। कितना आ रहा है निशान, 15। कैसे, निकालिए निकालिए सब लोग निकालिए, मैं चेक करूंगा।
कन्वेंशन का ध्यान रखना है हमको क्या करना है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे वो बार बार याद नहीं करेंगे, वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया एक बार, उसके बाद आप फॉर्मूला याद रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला, वीपी बराबर वीए प्लस वीबी डिवाइड बाई 2। वीपी कितना 5, वीए कितना -5 प्लस वीबी डिवाइड बाई 2, तो वीबी कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको 5 तो इसको -5 तुरंत नहीं बोलना है, ठीक है ना। अब ऐसे भी ये फिक्स होता तो ये 5 ये है, तो ये -5 होता कि +5 होता, प्लस होता। ये नीचे जा रहा तो ये क्या होता, ऊपर आ रहा होता। देखो 2 ऑब्जर्वेशन गलती की है तुम लोगों ने। अगर इसको फिक्स भी माना था तो -5 आपने बोला, वो भी ऑब्जर्वेशन गलत हो गया, 5 होता। ठीक है, और दूसरी बात ये मूविंग पुली है, ये भी आपने ऑब्जर्व नहीं किया। कोई बताएगा थोड़ा ना कि ये मूविंग पुली है, आपको दिख रहा है इसकी वेलोसिटी दी हो, इसका मतलब क्या है, ये मूविंग पुली है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए निकालिए वीए। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाइए, वीए प्लस वीबी बाई 2 कितना, कौन बोला, कैसे 100, हाँ 100 आ गया। देखो फिक्स पॉइंट है ये, यहां से क्या है फिक्स है, तो ये ऊपर जा रहा होगा, तो ये ऊपर जा रहा होगा, ये तो फिक्स रह रहा होगा। ये तो रस्सी बंधी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे कोई हुक है, वहां से रस्सी क्या हुई है, बंधी हुई है। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये रस्सी को देखो घसीट के किधर ले जाएगा, थोड़ा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप लोग। ये अगर ऊपर पुली जा रही होगी तो ये क्या हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा बेटा, नहीं आ रहा, चेहरा ही एक्सप्रेशन बता देता है। देखो बेटा ये पुली है, पुली समझ में आती है आपको, पुली समझ में आती है, हाँ गोल चक्का, वही वाला गोल चक्का। ठीक है, तो देखो बेटा इस पे रस्सी है ना, ये रस्सी बंधी हुई है, और ये बेटा ये बंधा हुआ है, यहां से ये फिक्स्ड है। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे कोई मास है, अब ये जो चक्का है ये खुद ऊपर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये रस्सी क्या होगी, ये भी इसको भी तो ऊपर लेके जाएगा भाई। यहाँ का पॉइंट जो है वो फिक्स है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, इसको ब्लॉक को भी ऊपर लेके जाएगा, तो ब्लॉक को ऊपर लेके जाएगा तो इसकी एक वेलोसिटी वी आएगी ना, और ये क्या है, ये फिक्स्ड है। तो यहाँ पे अगर इस ब्लॉक को बी मान लूं, इस ब्लॉक को मैं बी मान लूं, तो इसकी कोई वेलोसिटी तो है नहीं, क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0। फॉर्मूला वही पुराना, वीपी बराबर वीए प्लस वीबी डिवाइड बाई 2। तो वीपी कितना दिया हुआ है, वीपी दिया हुआ है हमारा 50 बराबर वीए कितना दिया है, वीए निकालना है, वीबी कितना दिया है 0 होगा, क्यों, क्योंकि फिक्स पॉइंट है, डिवाइड बाई 2। तो वीए बराबर क्या 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। देखो पॉजिटिव आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि जब ये ऊपर जा रहा तो ये भी ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा ना, ऑब्जर्वेशन से भी सही है। वी हमारा क्या आ रहा है, और ये मतलब समझ लीजिए कि ये जो है अगर 50 मीटर तो ये कितने से जा रहा है 100 मीटर, दुगनी रफ्तार से जाएगा ये ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आया कविता समझ में आया बेटा, आ गया। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये लगते थोड़े से अजीब से हैं, बड़े बहुत ही मोस्ट इजी सवाल है। बहुत बड़ा सा डायग्राम देंगे, उसमें दुनिया भर की कहानी दे देंगे, और एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा, 2 लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। देख के ही डायग्राम आप डर जाओगे, अरे ये क्या सवाल है। हाँ, उसके बाद 2 लाइन लगेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द करके निकाल दो थोड़ा से। इसमें भी क्या, एक फॉर्मूला लगाया तुरंत सवाल आ गया ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए। फिक्स पुली को मूविंग मान लिया, मूविंग को फिक्स मान लिया, ये फिक्स पॉइंट है तो फिर वेलोसिटी 0 होती है। ये जब ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा पहले, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, 2-4 सवाल और करते हैं इस पे, चलिए।
सब लोग करेंगे, कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बताइए। अरे बोल नहीं रहे हो इसका मतलब नहीं आ रहा है। चलो ये सवाल अटेम्प्ट करो, कॉन्फिडेंस आ रहा है तो। चलिए बताइए, देखिए ये जो पुली है वो फिक्स है, उससे एक पुली अटैच है और ये पुली अटैच है, इससे दो ब्लॉक अटैच है, इससे भी दो ब्लॉक अटैच है, ठीक है। और ये दोनों पुली क्या है, ये दोनों पुली मूविंग है, ये दोनों पुली मूविंग है। बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे हम। पहले क्या निकालिए, वेलोसिटी ऑफ पुली 1 निकालिए सब लोग, वेलोसिटी ऑफ पुली 1। बहुत तेजी से निकालेंगे, मैं आपको बता रहा हूं मेथड, तुरंत निकालिए। VP1 निकालिए, कितना बताओ, जल्दी बताओ कितना। देखो ऑब्जर्वेशन देखो, इसको करना कैसा, हाउ डू वी प्रोसीड, समझिए। नीरज बताओ क्या होगा VP1, बताओ नीरज बताओ कैसे निकालेंगे बेटा VP1। VA प्लस VB, VA प्लस VB बाई 2। VA का डायरेक्शन -5 क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है। VB कितना -2/2 कितना हुआ 7/2 यानी 3.5। बात समझिए, एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है इसमें, अगर ये क्या आ गया VP1 तो ये पुली जो है ये ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। बात समझिए, ये पुली क्या है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। तो ये अगर VP1 से नीचे आ रही हो तो ये क्या हो रही होगी भाई, ये और ये स्ट्रिंग तो सेम है, अगर ये नीचे तो ये क्या, इतना बात समझ में आया। अरे आ गया, देखो ये नीचे आया तो ये क्या आया, ऊपर गया, तो मैं कहूंगा VP2 इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये निगेटिव तो ये क्या पॉजिटिव। और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, मैं जहां हूं आप भी वहीं हैं, वहीं पे हैं, कहीं और हैं, वहीं हैं। चलिए कितना देखते हैं बेटा, देखते हैं। तदु समझ में आ रहा बेटा, माइनस कहां से आ गया, ये माइनस होना चाहिए, -5 कहां से आ गया बेटा, वेलोसिटी देखो नीचे है तो क्या कन्वेंशन लोगे बेटा, कन्वेंशन एक फॉलो करनी है, ऊपर की दिशा पॉजिटिव, नीचे की दिशा निगेटिव, आगे की पॉजिटिव और पीछे की निगेटिव। तो नीचे है तो -5। देखो VB भी तो नीचे है, इसका नहीं पूछा तुमने -2 कैसे आया, ये भी क्या है 2 दिया है तो ये क्या होगा -2। बात समझ में आई। तो VP2 कितना आ गया,
Vp2 इक्वल टू क्या, Vc प्लस Vd डिवाइड बाई 2। Vp2 कितना 3.5, ये कितना Vc निकालना है। अच्छा, Vd क्या है 8 की -8, क्यों 8, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, कन्वेंशन हमको फॉलो करना है, अपॉन 2। तो क्या आ गया, Vc बराबर 7 - 8, यानी कि Vc बराबर 1 - 1 मीटर पर सेकेंड। -1 का मतलब क्या है, अगर इसका डायरेक्शन में बनाऊं तो बोलूंगा Vc बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें एक बात ऑब्जर्व करने वाली थी इस क्वेश्चन में कि ये पुली जब नीचे जाएगी तो ये पुली क्या होगी, ऊपर आएगी। बस यही ऑब्जर्वेशन है, वरना कुछ बच्चे इसको इनसफिशिएंट डेटा करके छोड़ देते हैं। ये ऑब्जर्व करने वाला है, एक बार में आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि Vp2 आप निकाल ही नहीं पाओगे ना। तो ये ऑब्जर्व करने वाली चीज है। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन और करें। एक क्वेश्चन और करते हैं, और अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिया, कुछ क्वेश्चन बना लिया करो स्टार मार्क कि जैसे इस टॉपिक का प्रैक्टिस करना है तो ये सवाल प्रैक्टिस करके चले जाओ, बस सारा कॉन्सेप्ट ओपन हो जाएगा। और यही में गलती कर दी है तो फिर बेसिक से पढ़ो, तो वो वाला सवाल है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो मतलब इधर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। चलिए ट्राई करेंगे सब लोग, 5 मिनट का समय दूंगा मैं आप लोगों को। निकाल लेंगे सब लोग। चलिए निकालिए। यहां पे हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है। इसको मान लीजिए P1, इसको मान लीजिए P2। Vp1 निकालना है, Vp2 निकालना है और Vb निकालना है। क्या कर लेंगे आप लोग बताइए।
बताओ तुम, कितना आ रहा है? VP1 कितना आ रहा है? कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। VP2, VB 70 मीटर पर सेकेंड। लगाइए, एक बार अटेम्प्ट करिए आप लोग। हो गया? देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ना, हल्का सा ऑब्जर्व करेंगे। ये देखो, ये पूरा प्लैंक है ना, पूरा प्लैंक है, और ये इसके तीनों पॉइंट पे क्या है, ये अटैच है। तो ये अलग अलग मूवमेंट नहीं कर सकता है। इसके जो तीनों एज हैं, क्या अलग अलग मूवमेंट कर सकते हैं? अलग अलग मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये पूरा प्लैंक जो है ए वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो ये तीनों पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? सेम ही होगी, और VA के क्या होगी? बराबर होगी। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो ये क्या होगा? ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये भी, और ये भी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये वाला, और ये देखो, ये रस्सी कहां से अटैच है? यहां से अटैच है। ये अगर 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नीचे जा रही है तो यहां पे क्या होगा? VP1 क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर जाएगा, तो VP1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो ऑब्जर्वेशन से आपने निकाल दिया, निकल गया। अगर ये हमारी रस्सी जो है ये नीचे जा रही 10 मीटर से, तो ये क्या होगी? ऊपर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब VP1 है क्या? VP1 है हमारा VA प्लस VP2। यहां पे ये वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी है VP2। VP2 डिवाइड बाई 2। VP1 कितना है? 10, और VA कितना है? -10 प्लस VP डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया? 20। 20 प्लस 10 कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा VP2 आ गया। ठीक है, और VP2 है क्या? VP2 है VA प्लस VB डिवाइड बाई 2, तो 30 बराबर कितना? -10 प्लस VB डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया? VB बराबर 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको समझ लीजिए, ये सब अच्छे सवाल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। उसको देखा है, लड़की जो है वो जो टॉप किया है, जिसने नीट का टॉप किया है, उसके जेई मेंस में कितने परसेंटाइल हैं? जेई मेंस में कितने परसेंटाइल नंबर हैं? जिस लड़की ने नीट में टॉप किया है उसने जेई में भी 99 परसेंटाइल नंबर है। पता है आप लोगों को? और आप लोग मैथ से दूर भागते हैं। इसका मतलब क्या है? उसने किस चीज में 12th की है? PCMB में की है। PCMB में की है। अब तो NCERT CBSE बोर्ड में कह देते हैं ना। अच्छा, जिनको मैं सजेस्ट कर देता हूं वो मुझे दुश्मन मान लेता है। 2-4 मेरे रिश्तेदार हैं, उनको मैंने सजेस्ट कर दिया कि PCMB ले लो, तो वो मुझे दुश्मन मानने लगे। लड़का तो एकदम नफरत करने लगा जिसको बता दिया। ये भलाई की चीज है बेटा, ये सही चीज है। देखो, आपके ऊपर जितना प्रेशर डाला जाएगा ना, आपको उतना प्रेशर झेलने की आदत बन जाएगी। जैसे अभी कोर्स में कह दिया कि नहीं मैंडेटरी है, करना ही करना है, तो आप नहीं करोगे क्या? तब तो आप करोगे ना। और ये कल्चर है बेटा, अपना हम लोग के क्षेत्र में नहीं है, बट ये जगह पे लखनऊ में या अहमदाबाद में या बैंगलोर में या बिग सिटीज में क्या है, PCMB लेके चलते हैं। उससे 2 फायदे हैं। उनकी पहली बात तो बायोलॉजी, जो तुम लोग की थोड़ी फिजिक्स कमजोर रहती है,
ड्यू टू मैथमेटिक्स ही है, और कोई ऐसा रीजन नहीं है कि फिजिक्स कमजोर होने का कोई रीजन है, कोई रीजन नहीं है। ड्यू टू मैथमेटिक्स ही आपकी फिजिक्स कमजोर है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा ये देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है आपको, रटने की आदत है आपकी ना, सॉल्विंग की आदत है नहीं आपकी, तो आपको थोड़ा सा सॉल्विंग में क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो पता चला उसी में सर दर्द करने लगा, ऐसा होता है ना। लेकिन जब मैथ्स के बच्चे तो सोते सोते क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। मैथ्स का आपकी इतनी प्रैक्टिस है बेटा मैथ्स की। अब वो लोग कह रहे हैं कि हाँ उसने टॉप किया, अरे उसने टॉप किया तो उसके पीछे का प्रोसेस तो देखिए, किस प्रोसेस से होके वो गुजर के गई, किस प्रोसेस से वो गुजरी वो तो देखिए ना। तो उसका पहली बात तो उसका बोर्ड में ही भाई 2 साल मैथमेटिक्स पढ़ोगे वैसे ही अच्छी हो जाएगी, 6 बुक्स होती है मैथ्स की, हालत खराब हो जाती है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ही निकालने में हालत खराब हो जाती है मैथ्स में, बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। पहले तो वहां किया, उसके बाद जेई मेंस में भी उसकी रैंक है। आप लोग को तो जेई का 1-2 सवाल करा दो तो कहते हो सर ये तो बड़ा टफ होता जा रहा है, ये तो बड़ा परेशानी वाला सवाल है ना। जेई के जरा पलट के देखो, आपके मॉड्यूल में दिए हैं, लगाइए सवाल। आप तो उससे एकदम दूर भागते हैं कि ये तो एकदम हमारे मतलब का नहीं है। आपके मतलब का है कि नहीं है आपके मतलब का। अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द नेशनल लेवल, ये आपके मतलब का है। मैं आपसे कोई झूठे वादे नहीं करूंगा बेटा, जो सच्चाई दिखाऊंगा गलत, मैं उस फेक प्रोमिसेस नहीं करूंगा आप लोगों से। जो सच्चाई है उसको देखिए और आज अपने आप को मजबूत कर लो, फालतू के वादे नहीं, जो है वो चीज ऑब्जर्व तो करो। उस लड़की ने टॉप किया, जो जेई मेंस निकाला, अभी उसका जेई, अभी आईआईटी में एडमिशन लेना चाहे उसका आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। वो डॉक्टरी नहीं पढ़ना, इंजीनियरिंग करना चाहे इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा उसका। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। बट आप लोग की तैयारी ऐसी है कि आप आईआईटी का पेपर सॉल्व कर पाए? क्या एक टॉपिक भी ऐसा तैयार है कि जेई का सवाल लगा ले जाओ? नहीं ना, निकालना तो दूर की बात है। क्या एक चैप्टर भी तैयार है? नहीं तैयार होगा। तो अपनी तैयारी को आप लोग बढ़ाइए, अगर किसी से कंपेयर करिए तो वहां तक जाइए, अपनी मेहनत को वहां तक पहुंचाइए, तब उससे कंपेयर करिए, तब उसकी सोचिए कि हम भी टॉप कर जाएंगे या क्या कर जाएंगे या वॉटेवर। ठीक है, वहां तक पहुंचिए तो कम से कम उस प्रोसेस से तो गुजरिए। ठीक है, तो वो चीज करेंगे बेटा, मेहनत करेंगे, रातों रात सफलता नहीं मिलती है। लोग कहते हैं रातों रात सफलता मिल गई, लेकिन वो रात बहुत लंबी थी। तो कहते हैं ना कि रातों रात सफलता मिल गई। वो स्विमिंग वाला तो मैंने आपको बताया ही, शायद स्विमर वाला माइकल फिलिप्स वाला, वो बताया था ना कि माइकल फिलिप्स ने शायद 6 गोल्ड मेडल या 9 गोल्ड मेडल जीते थे किसी ओलंपिक में। तो उसको उसने रिपोर्ट में पूछा यू आर वेरी लकी, तो उसने अपना शेड्यूल गिना दिया कि आई एम डूइंग दिस फॉर स्विमिंग, और 12 घंटे दिन भर में 9 या 6 घंटे 9 या 10 घंटे वो स्विमिंग करता था। कि इफ यू ऑल्सो फॉलो दिस माई होल शेड्यूल फॉर द 4 ईयर यू विल ऑल्सो बी लकी। तो अभी क्या है, आप भी लकी होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? लेकिन प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते हैं, प्रोसेस से गुजरिए। जो प्रोसेस है डेली का, अच्छा उसमें भी टेंशन नहीं लेनी है। जो है, जो आपके हाथ में है, जो आपकी कैपेसिटी है, उतना आप करना शुरू करिए। आगे का रास्ता, जैसे पहाड़ पे चढ़ते ना बेटा, तो पहाड़ पे डायरेक्ट सोचोगे कि हमको हिमालय पे पहुंचना, तो नहीं पहुंच पाओ, कभी नहीं पहुंच पाओगे। बट जहां तक एक कहावत है और जिंदगी के हर फील्ड में लागू है कि जहां तक दिख रहा है वहां तक चलिए, उसके आगे का रास्ता वहां से पहुंच के दिखेगा। जहां तक आपको दिख रहा है वहां तक आप चलिए। जैसे आज आपको दिख रहा है कि आज आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, घर पे जाके मॉड्यूल लगाना है, उसके बाद स्पीड लैब की आईडी लगानी है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लेवल 1 लेवल 2 के सवाल लगाना है, उसके बाद जेई का भी सवाल लगाना है। यहां तक आपको दिख रहा है ना, उसके आगे का रास्ता, उसके आगे रास्ता बचेगा ही नहीं, पहुंच जाओगे मंजिल पे। इतना लगा लेगा ना तो मंजिल पे पहुंच जाओगे और उससे खेलते पहुंच जाओगे। यहां तक चलिए, तो मंजिल पे सबको पहुंचना है, लेकिन सफर का मजा लेते चलिए, सफर का मजा लेते चलिए, सवाल सॉल्व करते चलिए। इतना लंबा केवल सोचो मत कि वहां तक पहुंचना है, उसका स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप डेली का जो डेली की मेहनत है वो देते जाइए, अपना एफर्ट देते जाओ बेटा, और एक दिन आप पहुंच जाओगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा हमसे हो गया। यही प्रोसेस है, और रातों रात तो सफलता मिलती नहीं, आपको पता ही है बेटा, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको ना पता हो। चलिए नेक्स्ट करें, ठीक है। उसका देखा मैंने, तो मैंने कहा आपको बताऊं कि बेटा जो तुम लोग भागते हो जेई वगैरह के सवालों से, तो भागना नहीं है, उसको भी करना है, उससे आपका ब्रेन थोड़ा ओपन होगा। आगे चलें, चलिए ये सवाल हो गया सबसे। अब देखो बेटा, रिवीजन का भी मैं तरीका आप लोगों को बताते चलूं। जिन बच्चों को लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप दोबारा मत पढ़िए उसको, इस डायरेक्ट इस सवाल को कर लो, इस सवाल को आइए सॉल्व करिए। ये सवाल हो जा रहा है, थ्योरी मत पढ़िए,
आपको आती है थ्योरी? आती है तभी तो कर पाए हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट रिवीजन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और जिससे नहीं हो रहा है वो पुराना रिवाइज करें। कोई यहाँ पे है जो पीसीएमबी दोनों लेके पढ़ा है? ऐसा कोई छात्र है क्या? नहीं है, एक भी छात्र नहीं है? किसी ने बताया नहीं था क्या आप लोगों को? पता ही नहीं था? पता है आप लोगों को नहीं पता था? हाँ, नहीं होता है यहाँ पे ऑप्शन होता है संपथिक में। क्या? अरे तो कौन सा स्कूल से पढ़ के एग्जाम निकलता ही है, कोचिंग पढ़ लेते हैं। जिसको पढ़ना होता है व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। स्कूल से पढ़ के पास हुए 12th? कसम खा के बताओ, कोचिंग सबने की होगी, तो एक मैथ्स की भी कर लेते, कर लेते थे ना। अगर सोचा होता बेटा तो कर लेते, सोचा ही नहीं था, इसे कहते हैं एक्सक्यूज बनाना जो तुमने अच्छे से बनाया, पता भी नहीं था। लेकिन एक बात और भी है, अगर किसी को बता दो तो नाराज भी हो जाता है। मैंने बताया एक दो लोगों को बताया तो कहते हैं सर बहुत मेहनत का काम है, हम नहीं करेंगे। बेटा ऑप्शन भी तो ओपन है, आप सोचिए आपकी लाइफ में ऑप्शन भी ओपन है। देखो लाइफ में ऐसा जरूरी नहीं कि जो सोचो वो हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो आप दोनों सब्जेक्ट लेके चले, और ये एज दोबारा तो वापस आएगी नहीं, दोबारा तो इंटर कोई करता नहीं है बेटा, तो बहुत प्राइम एज है, बहुत प्राइम एज है। और एक बार हल्का पास होने भर का कर लो। कौन कह रहा है कि मैथ्स में तुम 80-85 नंबर ही लेके आओ, 60-62 भी आ गए तो काम चल गया ना, आप पास तो हो गए, बाद का बाद में देखा जाएगा। बाद में आप मेहनत कर पाओगे तो कर लेना, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, डिग्री तो है आपके पास, 12th तो तुम्हारी स्ट्रीम तो खुली है, सारी दिशा में स्ट्रीम आपकी खुली है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है ना, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें ये सब चीजें इंप्लीमेंट की जा रही हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से करिए, आपको पढ़ाई करनी है अपनी चॉइस के हिसाब से करिए। ये नहीं कि फिर पढ़ लिख लिया और सब कुछ कर लिया उसके बाद आपने डिसाइड किया, शुरू से ही डिसाइड कर दो ना कि आपको किस फील्ड में जाना है। ऐसे बीएड 2 साल का होता था, 1 साल का, 2 साल का, आप 4 साल का कर रहे हैं ना, कि जिस फील्ड में जाना है आपको उस फील्ड में आप जाइए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब एजुकेशन की कमी तो है ही बेटा। चलिए इसका आंसर बताइए तुरंत। सर आ गए, पढ़ा दे थोड़ा। चलिए क्वेश्चन खत्म हो वैसे आंसर आ जाए, बताओ आंसर बताइए। अच्छा खत्म नहीं हो क्वेश्चन, बताओ पंकज। निकालो बीबी निकालो, तुरंत बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ 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 जल्दी से बताइए। बोलो कितना, किसने बोला 5? आकांक्षा कितना आया? गलत है, BB1 नहीं पूछ रहे हैं, BB पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कितना? -10। वेरी गुड, और बताओ जल्दी। अपना किए हो कि सुन के बता रहे हो? कॉपी दिखाओ वहीं से, दिखाओ दिखाओ कॉपी दिखाओ, देखो झूठ बोल रहा है, दिखाओ कॉपी। हाँ ठीक है सही है। और बताओ तनु, बताओ बेटा आंसर बताइए कितना? -10 आ रहा है, ठीक है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वही एक ही फॉर्मूला हमको पता है, कौन सा फॉर्मूला है? Vp1 बराबर Va प्लस Vb/2। अब इस वाले रेफरेंस में बात करिए, Va कितना है बेटा? 10, और दूसरा वाला क्या है? फिक्स्ड है तो 0 होगा, डिवाइड बाई 2, तो Vp1 क्या हो जाएगा? ये
5 मीटर पर सेकंड। तो ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये क्या होगा, नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो Vp2 इसको मान लो क्या होगा, Vb प्लस 0, भाई एक एंगल क्या है 0/2, ये क्या होगा -5 बराबर Vb प्लस 0/2। तो Vb कितना, -10 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हो गया। चलिए चलिए, इसी के साथ आप लोग का ये मूविंग पुली कंस्ट्रेंट खत्म होता है, ठीक है।